Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, potential energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its position. Potential energy PE is equal to mgh, where the symbols have their usual meaning. Kinetic energy of the body is the energy possessed by the body by virtue of its velocity. Kinetic energy कितनी होती है आपके हाफ एम स्क्वायर के इक्वल होती है. Energy can neither be created nor be destroyed. However, energy can be changed from one form to the another, such that energy appearing is in one form is equal to the energy disappearing in the other form. With the help of this passage given above, choose the most appropriate alternative for each of the questions given. Okay, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg की बॉडी है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी. द मोमेंटम ऑफ द बॉडी 5 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स फॉलिंग इज. ओके, हमें मोमेंटम बताना है. ऑप्शन ए में 100 kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में 50 kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में 150 kg मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी में आपको कितना दिया गया 200 kg मीटर पर सेकंड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें मोमेंटम ऑफ द बॉडी बताने हैं आफ्टर 5 सेकंड. ओके, 5 सेकंड बाद क्या बताना है, हमें मोमेंटम बताना है. तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम. क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मोमेंटम लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों मोमेंटम होता है क्या, मोमेंटम एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. और मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज रिटन एज द, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं. ये होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी. ओके, ये टर्म क्या कहलाती है आपकी, मोमेंटम कहलाती है. ओके, मोमेंटम इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है और ये आपकी क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी का मास आपको 1 kg क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ओके, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या यहाँ पर आपकी जीरो है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ओके, फ्री फॉल का मतलब तो यह है कि आपके ग्रेविटी के अंडर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी. द मोमेंटम ऑफ द बॉडी 5 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स फॉलिंग इज. ओके, आफ्टर इट स्टार्ट्स फॉलिंग से आपको हिंट हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. ठीक है, देखिए टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर हमें इसकी क्या निकालनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी होगी. वेलोसिटी में कैलकुलेट करना पड़ेगा. और फ्री फॉल कर रहा था, हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, ये आपका स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स का यूज करें तो हम बता सकते हैं v इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी के इक्वल होता है. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 है इंटू 5, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड बाद. तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड. ओके, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. ओके, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो देखिए बच्चों मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी. ये लिख सकते हैं. मास कितना है इसका, देखिए मास तो इसका 1 kg इंटू वेलोसिटी. आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड. ओके, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 50 kg मीटर पर सेकंड. ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम. ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द आंसर. हमसे क्वेश्चन ने पूछा था मोमेंटम ऑफ द बॉडी 5 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट फॉलिंग इज. ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी में आपको 50 kg मीटर पर सेकंड गिवन है. ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.